नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है ये यूपी के अमेठी जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात का यूपी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आजकल जो बच्चे हैं या युवक हैं उनको आप जानते हैं इंस्टाग्राम का बड़ा चस्का लगा है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और इसका नतीजा होता है कई बार अनजान लोग जिनसे जान पहचान नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू होती है और फिर शुरू हो जाता है उनके बीच में दोस्ती से फिर रिश्ता बढ़ता जाता है और प्यार तक पहुंच जाता है। बिना सोचो, बिना देखे, बिना एक दूसरे को जाने, बस बातचीत कर करके एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इस कदर प्यार करने लगते हैं कि एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। यूपी के अमेठी जिले में कुछ ऐसा ही मामला देखने आया, जहां पर 2.5 साल का इंस्टाग्राम से मोहब्बत शुरू होती है और 2.5 साल से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे इतना भयंकर प्यार करने लगते हैं कि प्रेमी ने तो ठान ही लिया कि अब जो ये प्रेमिका है ये उसी की होकर रहेगी, वरना वो किसी और को इसे होना नहीं देगा। कहते हैं प्रेमी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, इस दौरान उसने उससे शादी का बात कही, लेकिन प्रेमिका ने ना कह दिया और फिर इस ना की कीमत प्रेमिका को अपनी जिंदगी गंवाकर चुकानी पड़ी। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई मोहब्बत का अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। 2.5 साल तक प्यार के वादे करने वाला प्रेमी रात के अंधेरे में प्रेमिका को मिलने बुलाता है, शादी के लिए घर से भगाने का दबाव बनाता है, लेकिन जैसे ही लड़की इनकार करती है, लड़की कहती है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाऊंगी, प्रेमी बौखला जाता है और फिर वो सारी हदें पार करते हुए लड़की की गला दबाकर बेदर्दी से हत्या कर फिर वहां से फरार हो जाता है। अब घर वाले परेशान कि अचानक से बिटिया कहाँ गायब हो गई। इसके बाद बिटिया की खोजबीन शुरू होती है, लड़की की लाश बरामद होती है और लड़की की लाश बरामद होती है, जिस हालत में लाश होती है उससे शक यही होता है कि हाँ लड़की की हत्या की गई। अब आखिरकार हत्यारा कौन था? अमेठी पुलिस ने शानदार काम करते हुए 48 घंटे के अंदर में इस हत्याकांड का खुलासा किया और प्रेमी जो दिल्ली भाग चुका था, दिल्ली से उस प्रेमी को खोज निकाला और उसे गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उससे जो पूछताछ हुई, उसने क्या बताया, वो सब हम आपको इस घटनाक्रम में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इसका जैसा कि हमने बताया ये घटना अमेठी है। अगर हम ये खबर आपको बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। हम इन सभी के आभारी हैं। चलिए अब हम आप खबर, इस पूरी खबर यूपी के अमेठी जिले में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। और देखना, मैं क्यों ये कहता हूं कि आपको अपने बढ़ते हुए बच्चों के मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह से बस जब घटना हो जाएगी तो रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये वारदात जो है 30 जून को हुई थी। 30 जून यानी मंगलवार की रात 8:30 बजे जो है बिटिया की अपने घर से गायब होती है और फिर अगले दिन उसकी लाश मिलती। अमेठी कोतवाली क्षेत्र का एक रणवीर नगर करके इलाका, मोहल्ला है या गांव कह लीजिए। इस गांव में जो है अमरजीत सिंह, उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं, यानी परिवार इनका। अमरजीत सिंह की बड़ी बेटी 19 साल की काजल मंगलवार 30 जून को शाम करीब 7:30 बजे घर से निकली। अब किसी बहाने से घर से निकली होगी या घर वालों को बिना बताए चुपचाप निकली, घर वालों को इसकी भनक नहीं लगी। लेकिन देर रात तक जब वापस नहीं आए तो घर वालों को जब बेटी के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि बेटी लापता है। इसके बाद उन्होंने खुद जो अमेठी कोतवाली क्षेत्र में वहां पर जाके बिटिया के लापता होने की सूचना दी और इसके बाद खुद भी तलाश में जुट गए कि आखिरकार अचानक से बिटिया कहाँ चली गई। अब 19-20 साल की उम्र की लड़की, ठीक है, तो चिंता माँ बाप को और ज्यादा हो जाती कि भाई क्या बात होगी, अचानक से कहाँ गायब हो गई। मंगलवार की रात पूरे दिन खोजते रहे, लेकिन परिजनों को काजल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस दौरान माँ, पिता, बहन, भाई जो भी हैं, आस पड़ोस के लोग सबका रो रो कर बुरा हाल था कि बेचारी कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी।
बुधवार सुबह गांव के लोग जब अपना नित्य क्रिया के लिए निकले, इस दौरान गांव से 200 मीटर दूर जो है झाड़ियां थी, उन झाड़ियों पे अचानक से लग रहा था किसी ने कुछ चीजें रखी हैं, मतलब डालियां पेड़ पत्ती रखा उठा हुआ डर लग रहा था। लोग जब वहां से गुजरे तो उनको अजीब सा लगा कि ये इस तरह से किसने डाला। जब इस पर लोगों ने वहां पर गौर करके देखा तो उन्हें दिखा कि अंदर कुछ है। इस पर जब वो झाड़ियां हटाकर या वो लकड़ी की टहनियां पत्ते हटाई गई तो उसके अंदर से काजल की लाश निकली। 200 मीटर दूर ही, चूंकि गांव से था ज्यादा, बस समझ लीजिए गांव से बाहर निकलते ही लाश मिली। ऐसे में लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये तो काजल की लाश है। गांव के अमरजीत सिंह है जो उनकी पत्नी, उनके बिटिया है। तुरंत ही गांव में ये खबर पहुंच गई, अमरजीत सिंह के घर तक पहुंचती है। अमरजीत सिंह और उनके परिवार के लोग जो है रोते हुए लगते हुए पहुंचते हैं। अपनी बिटिया की लाश देखकर वो बदहाल हो जाते हैं। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि एक 19 साल की बिटिया को लाश जो है घर से बाहर मिली है 200 मीटर दूर, और घर वालों ने रात में ही लापता होने की सूचना दी थी। इसके बाद अमेठी कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंचती। एक युवती की हत्या का मामला था, लिहाजा पुलिस थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रही कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करना है। जैसे ही एक युवती की हत्या की खबर मिलती, तमाम सीओ, एसपी, एएसपी, तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस को यह था कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा, परिजनों से पूछताछ पुलिस शुरू करती है, कहीं परिजनों से कोई अनबन के चलते तो कहीं कुछ लड़की ने खुद तो नहीं किया। लेकिन परिजनों ने कहा ऐसा हमारा कोई झगड़ा नहीं था, अचानक से ये गायब हुई। उसके बाद अब जब हमें मिली तो सीधे उसकी लाश मिली। अब पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, उनको किसी पर शक है, किसी से क्या कोई झगड़ा हुआ या कोई बातचीत है, क्या लड़की किसी से बातचीत करती थी, ये तमाम तरह के सवाल जवाब पुलिस ने घर वालों से किए। इस दौरान बताते हैं कि अमरजीत सिंह ने जो है, ये एक सुरजीत करके नाम लड़का था जो प्रतापगढ़ का रहने वाला था, इसके ऊपर बिटिया की हत्या का शक जताया। उनका कहना था कि उन्हें आशंका है कि ये बिटिया से दोस्ती किया, इसने बरगला कर जो है मैं बिटिया को बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने जो है युवती का जो घटनास्थल से परिजनों से पूछा, इसका मोबाइल था, तो उसने कहा हाँ मोबाइल है, लेकिन मोबाइल किसी को मिला नहीं। ऐसे में पुलिस को यह लगा कि हो सकता है कि हत्यारा ही जो है मोबाइल अपने साथ ले गया। पुलिस अनेक सर्विलांस और जो कॉल डिटेल, इन सब के आधार पर जो है पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई। जो पिता अमरजीत सिंह थे, उन्होंने बेटी के प्रेमी सुरजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया। सुरजीत जो है वो प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव का रहने वाला था। पता चला, जो परिजनों ने बताया कि ऐसा ज्यादा उन्हें तो पता नहीं था, लेकिन यह था कि सुरजीत नाम के किसी युवक से जो है बिटिया बातचीत करती है और उससे हो सकता है कि वही इस पूरे मामले में शामिल हो। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो काजल की मौत की वजह तो है दम घुटना बताई गई, मतलब गला घोट कर मारने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आई। अब यह साफ हो गया था कि जाहिर सी बात है काजल की हत्या की गई। पुलिस ने सुरजीत की तलाश शुरू की। सुरजीत अपने गांव से लापता था, ऐसे में शक उसके ऊपर और गहरा गया। तुरंत ही अमेठी एसपी श्रवण टी ने घटना के खुलासे के लिए 10 टीमें बनाई। घटनास्थल से काजल का मोबाइल नहीं मिला था, इसलिए पुलिस ने सर्विलांस के जरिए काजल और सुरजीत के मोबाइल के कॉल ट्रैक निकाले, कॉल डिटेल निकाली। इसके अलावा सुरजीत के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई। लगातार 48 घंटे की पड़ताल के बाद पुलिस को सुरजीत की लोकेशन दिल्ली में मिली। इसके बाद 3 जुलाई को दिल्ली के कमला नगर इलाके से अमेठी पुलिस ने सुरजीत को आखिरकार दबोच लिया और उसे गिरफ्तार कर अमेठी ले आए। अब अमेठी लाया गया, तब उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो सुरजीत बातों को पुलिस वालों को गुमराह करता रहा। एसपी ने सुरजीत से पूछताछ की। पहले तो उसने काजल की हत्या करने की बात से इनकार कर दिया। बाद में दोनों के मोबाइल लोकेशन एक जगह होने पर पुलिस ने बताया कि इससे पूछा गया कि तुमने काजल की हत्या की कारण, नहीं हमने नहीं की, हम तो पहचानते नहीं, फलाना ठिकाना, इस तरह की गोलमोल बातें इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत होती थी, बस इस तरह की बातें की। लेकिन जब पुलिस ने कहा कि बेटा तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन और काजल के मोबाइल की लोकेशन जब उसकी हत्या हुई तब एक ही जगह पर थी, तो ऐसे में तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अमेठी आए नहीं, यानी तुम अमेठी आए और तुम काजल के साथ भी थे। अब जब उसे ये लगा कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है तो फिर सुरजीत टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। सुरजीत ने बताया कि काजल से करीब 2.5 साल पहले उसकी इंस्टाग्राम के जरिए जो है बातचीत, सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई। बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदली
प्यार में क्या बदली, दोस्ती में बदली। फिर दोनों ने एक दूसरे को नंबर दिए और नंबर देने के बाद बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। तो इतनी बातचीत होने लगी कि घंटों घंटों दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बातचीत करते थे, फोटो शेयर करते थे, अपनी एक दूसरे को फोटो भेजते थे। और दोनों का, सुरजीत का कहना है कि काजल भी मुझे खूब पसंद करती थी, जिस तरह से मैं उसके लिए पागल था उसी तरह से काजल भी मुझे खूब प्यार करती थी। 2.5 साल से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान जो है सुरजीत ने बताया कि मंगलवार रात जो है वो उसके गांव पहुंचा। यहां पर उसने काजल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। शायद हो सकता है कि घर वालों को जब सुरजीत के बारे में पता चला हो तो काजल के रिश्ते की बातचीत चल रही हो और काजल ने ये बात सुरजीत को बताई हो। तो अब ऐसे में सुरजीत प्रेमी जो था वो बौखला गया कि भाई ये कैसे होगा। अगर काजल को उसने बोला होगा तुम ये कैसे कर सकती हो, तो काजल ने बोला कि देखो हम अपने घर वालों के खिलाफ तो नहीं जाएंगे चाहे जो कुछ हो जाए। तो सुरजीत ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। मंगलवार की रात को जब सुरजीत पहुंचा, सुरजीत को बुलाता है काजल को, तो काजल किसी तरह से जो है ये इससे मिलने के लिए रात के अंधेरे में, जब शायद हो सकता है जब लोगों को ध्यान बटा हो तो किसी बहाने से ये जो घर से बाहर निकल आती है और इससे मिलने पहुंच जाती है। घर से बाहर, गांव से बाहर एक खेत वेत में, यहाँ पर ये मुलाकात होती है। इसके बाद जो है वो काजल से यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम अपने घर वालों को छोड़ो, अभी मेरे साथ भाग चलो और हम लोग यहाँ से दिल्ली भाग चलेंगे। काजल एकदम से ये बात सुनकर जो है एकदम हड़बड़ा जाती है कि क्या मामला है, और वो कहती नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, अचानक से कैसे घर चले, घर वालों की बदनामी होगी और सब बेचारे हमारे माता पिता सबका क्या हाल होगा, हम ऐसे नहीं जाएंगे। काजल ने मतलब एक तरीके से जो सुरजीत का प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, बातचीत हमारी तुम्हारी होती है, तुम हमको अच्छे लगते हो बात ठीक है, लेकिन तुम भागने वाली बात कह रहे हो वो हम नहीं करें। ये जब काजल ने बोला, काजल के मुंह से ना सुनकर जो है सुरजीत को बड़ा धक्का लगा। सुरजीत को लगा शायद काजल बस उसके साथ खेल रही, यानी उसके दिल के साथ खेल रही, जब तक मन है तब तक खेली और कल को इसके घर वाले कहीं और शादी कर लेंगे तो खुशी खुशी वो उससे शादी कर लेगी, इसको मुझसे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किस तरह रहूं। तो ये बात जो है सुरजीत को धोखे से लगी, उसे ये बौखला सा गया कि ऐसा कैसे मेरे साथ काजल कर सकती है। इतना कहने पर ही कहते हैं कि सुरजीत ने बताया कि उसने काजल को गिरा दिया, फिर उसके ऊपर चढ़ बैठा और अपने दोनों हाथों से काजल का गला दबा दिया और तब तक गला दबाया रहा तब तक कि काजल की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। सुरजीत ने बताया काजल ने कुछ देर अपने आप को बचाने की कोशिश की, छटपटाई भी, लेकिन मेरे हाथों की पकड़ से वो छूट नहीं पाई क्योंकि उसे संभालने का मैंने मौका ही नहीं दिया था। और जब उसकी सांसें थम गई तो फिर मैंने उसके ऊपर यूकेलिप्टस की डालें, पत्तियां तोड़कर डाल दी और ऊपर मतलब पूरे तरीके से उसकी लाश को ढक दिया ताकि जब तक किसी को इसकी लाश मिले तब तक मैं यहां से फरार हो जाऊं। और यही हुआ। इसी बीच करा जब मैं ये सब कर रहा था किसी के आने की आहट हुई, लिहाजा मैं वहां से भाग गया। भागते समय मैं काजल का मोबाइल भी अपने साथ ले गया। मुझे लगा कि काजल का मोबाइल अगर पुलिस को मिलेगा तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो मेरे तक पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी, इसलिए मैं उसके मोबाइल को भी अपने साथ लिया। अमेठी से सुरजीत जो है सीधे लखनऊ पहुंचा और यहां से उसने लखनऊ से दिल्ली के लिए बस पकड़ी और सीधे दिल्ली पहुंच गया। पुलिस लगातार सुरजीत के पीछे थी, बीच बीच में उसका मोबाइल भी ऑन होता रहा जिससे पुलिस उसे ट्रैक करती रही और पुलिस आखिरकार दिल्ली के कमला नगर पहुंची और यहां से सुरजीत को हिरासत में। सुरजीत से पूछा गया तुमने अपनी प्रेमिका की हत्या की, तुम्हें अफसोस है? सुरजीत बोलता है अफसोस नहीं है, वो मुझे धोखा दे रही थी इसलिए मैंने उसकी हत्या करी। मतलब इसके दिमाग में था ये धोखा दे रही है, उसके लिए वो धोखा नहीं दे रही, उसका ये था कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। और इसके दिमाग में ये था कि ये जब इसके घर वाले जो बोलेंगे वो कर लेगी, अगर इसको इतना ही अपने घर वालों का चिंता था तो फिर हमसे प्यार ही क्यों किया। तो वो इसका ये था कि उसने शादी से इनकार क्यों किया, मतलब उसके दिल में खोट है। ये बात सोचकर जो है इसने इतनी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। किया गया सर, क्या कुछ निकल के आया? दिनांक 1 जुलाई 2026 को थाना अमेठी को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये एक 19 साल की युवती की बॉडी खेत में पड़ी। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट और एसओजी टीम मौके पे पहुंच गई थी और ये इस घटना को हर एंगल से जांच किया जा रहा था।
और इस घटना के सफल अनावरण के लिए कुल 10 टीमें गठित किया गया था। और इस क्रम में आज इस घटना में इन्वॉल्व जो मुख्य अभियुक्त सुरजीत सिंह जो 22 साल के युवक थे, उनको गिरफ्तार किया गया। ये पूछताछ में ये पता चला कि ये दोनों 2.5 साल पहले से ये इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आए और ये इंस्टाग्राम में बातचीत करने के बाद ये दोनों ये रिलेशनशिप में गए थे। और इस बात को लेकर जो सुरजीत सिंह जो मुख्य अभियुक्त थे, इनका मन में यही था कि उस लड़की से शादी करो, लेकिन लड़की इससे इनकार कर रहे थे। और इस बात को लेकर गाली गलौज हुई और गाली गलौज के बाद जो मुख्य अभियुक्त सुरजीत सिंह लड़की का मुंह दबा के हत्या कर दी। और ये इस अभियुक्त का पूरा टेक्निकल एविडेंसेस और जो बाकी जो विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, उनकी बेसिस में आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस सराहनीय कार्य के लिए थाना अमेठी और जनपदीय एसओजी टीम और सर्वेलेंस टीम सर 25,000 रुपए के इनाम घोषित की जाए। अभी की गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? ये आपको बता रहा हूँ, ये इन दोनों के संपर्क लगभग 2.5 साल पहले इंस्टाग्राम में हुई थी। और ये जो मुख्य अभियुक्त हैं 30 जून को चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़ के यहाँ अमेठी में आए थे और इस उद्देश्य से आए हैं कि लड़की को साथ में ले जाएं, लेकिन लड़की ने शादी से इनकार किया और साथ में आने के लिए मना भी किया। इस बात को लेकर गाली गलौज हुई थी। फिर इसके बाद अभियुक्त सुरजीत सिंह ने लड़की का मुंह दबा के हत्या कर दी। अब इस फोटो में आप देख रहे होंगे, जो लड़की की फोटो आपको दिख रही हो, कितनी प्यारी सी बिटिया है। पता नहीं, अच्छा हम क्यों कहते हैं कि आपको अपने बच्चों पर 15 से 20 साल के बीच में खास ध्यान होना चाहिए। बच्चों को इस उम्र में चूंकि बढ़ रहे होते हैं, दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ता है, ऐसे में उनको अभी इतनी समझ नहीं है कि जो चीज़ फोटो पे दिखाई दे रही है, जो जितना अच्छा दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो असल में उतना ही अच्छा हो। जब इस उम्र में जो बच्चे होते हैं ना, वो ऊपरी सुंदरता को ज़्यादा दिखती है, यानी दिखने में स्टाइलिश है, गाड़ी है, बढ़िया है, घूमता फिरता है, तो उनको लगता है कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि रिश्ते निभाने वाले आदमी का अंदर का मन टटोलना जरूरी है। वो कितना रहमदिल है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी प्यार है, वो बात बड़ी है, लेकिन वो असल में तुम्हारी खुशी का कितना ध्यान रखता है। लोग जो इस उम्र वाले होते हैं, उनको क्या, अरे वाह बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, वो टटोलते नहीं। आदमी जो उम्र दराज आदमी होता है, वो जानता है कि शक्ल से अच्छी सीरत बहुत ज़रूरी होती है। शक्ल अच्छी है या बुरी है उतनी ज़रूरत नहीं है, सीरत अगर अच्छी नहीं है तो ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए। अब देखो, ये देखने में बड़ा लड़का स्मार्ट लगता है, अच्छा है, लड़की की देखे होगे इंस्टाग्राम के जरिए, दोनों देखा कि हाँ ये भी लड़की भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, दोनों की दोस्ती हुई, बातचीत हुई। अब दोनों को अच्छा लग रहा है, ये भी अपनी अच्छी फोटो डाल रही सज धज के, वो भी अपनी फोटो डाल रहा है स्मार्ट बन के, तो दोनों को लग रहा है अरे वाह कितना अच्छा जोड़ा है। एक दूसरे से बातचीत करने लगे, अब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बाबू सोना हो रहा है, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। और सनकी आदमी है, ये तुम्हें कैसा पता चलेगा? अब देखो, ये होता है सनकी आदमी, जिनसे हमेशा बच के रहना चाहिए, जिसको ना नहीं सुनना पसंद है, जो ना नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे आदमी से हमेशा दूर हो। अब बताओ, इसने प्रेमिका को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने ना कह दिया कि हम तुम्हारे साथ भागेंगे नहीं। भाई तुम्हारी पता नहीं तुम्हारे गांव में इज्जत हो कि ना हो, उस लड़की को अपने गांव की, अपने परिवार की इज्जत की चिंता है। प्यार करना अलग चीज है, लेकिन शादी तुमको अगर करनी है तो हिम्मत है, जाओ कि इसके घर वालों से कहो जाके भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हिम्मत का है तो बोलो, प्यार किया ना, प्यार किया तो डरना क्या वाली कहानी। लेकिन ना, भाग चलो, आसान तरीका, भाग चलो, कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद आके फिर छोड़ देंगे, लो भैया हम तो संभाल नहीं पाएंगे, सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, हो गए खत्म कहानी। इसको निकल गया, जहां महंगाई और पैसे की मार पड़ेगी तहां इसको बाहर भाग जाएगा, तब कहेंगे भैया हम तो नहीं संभाल पाएंगे, घर वापस आ जाओ। तब माँ बाप तुमको रख ले। अरे तुमको इतना बड़ा इश्क था, जाके हाथ मांगते, जाके हिम्मत होती तो। लड़की को बुलाया, उसको कहा कि चलो हमारे साथ आज ही भाग चलो। अरे अचानक से भाग चलो, ऐसे ही भाग चलो? तुम क्या कमाते हो, क्या नहीं कमाते हो, कब उसको कितना खिलाओगे, तुम क्या खा पाओगे, है कुछ तुम्हारा प्लान? बस भाग चलो। कहाँ रखोगे उसे? होटल में? इसी तरह के अक्सर लड़के होते हैं जो लड़कियों को भगा ले जाते हैं, और कुछ लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं
जो उनके साथ भाग जाती हैं। बाद में 10 दिन बाद जब इन लड़कों का पैसा खर्च हो जाता है तो लड़कियों को कहते हैं भैया ऐसा है तुमको घर जाना है घर जाओ, नहीं तो तुमको कहीं होटल में रुको जाके। बाद में लड़कियों को गलत काम करना पड़ता है इन्हीं सब की वजह से, क्योंकि उनमें ये होता है कि हम घर जा नहीं सकते, घर वाले अब हमको रखेंगे नहीं तो हम कहाँ जाएं, प्रेमी छोड़ छाड़ के अपने घर चला जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने बच्चों का मोबाइल चेक कीजिए, किससे वो बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। 15-20 साल के हो गए हैं वो आपका विरोध करेंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा जवानी में जेल या फिर मौत को पहुंचे, तो फिर ज़रूरी है कि उनके मोबाइल को ज़रूर से ज़रूर टटोलें। देखो अब ये दोनों बच्चे, एक की मौत हुई जिसके घर वाले उसका गम मना रहे हैं, एक ये बच्चा जो अपने बुढ़ापे के माँ बाप का सहारा बनता, अब वो जेल की सलाखों की जिंदगी गुजारेगा। क्यों? बस इस सन की प्यार के चक्कर में। इंस्टाग्राम से प्यार किया, दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था बातचीत करते करते, दोनों बातचीत करे तो एक दूसरे पर जान लुटाने की बात करते थे, और जब सच में आई तो एक दूसरे को पीछे हट गए खट से, कि हम बाबू तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, बाबू जी नहीं पाएंगे, फलाना ठिकाना। और जब उसने कहा कि चलो तो कहा भैया हम नहीं जा पाएंगे। तो ये भी कि तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। अब बिटिया ने मना कर दिया तो ना, ऐसे कैसे तुम मना कैसे कर सकते हो, काट डाला उसे, गला दबाकर मार डाला। तो भैया अपने बच्चों को ध्यान रखो, खासकर 15 से ये 20 वाले जो सोचते नहीं हैं, ये पहले करते हैं, फिर बाद में जब भुगतते हैं तब ये सोचते हैं कि हमने ये क्यों कर दिया। बच्चों का ध्यान रखें। आप सालों अपनी मेहनत की कमाई उन पर लगाते हैं, थोड़ा सा 4-5 साल आपने ढिलाई की नहीं तो आपकी सारी मेहनत की कमाई, सारी प्यार दुलार सब का सब धरा रह जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी इस लड़के के माँ बाप के ऊपर पूछो क्या बीत रही होगी। उन्होंने सोचा होगा 20-21 साल का हो रहा है, कमाएगा धराएगा, हमारी मदद करेगा, इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, अब देखो जेल के चले गए, उधर एक बिटिया को मार भी डाले साथ में। तो आजकल के ये इश्कबाज ऐसे ही होते हैं। लड़कियों भी देखें कि जो सोचती हैं इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कौन सा वो आ जाएगा। देखो ये सन की एक से एक सन की भरे पड़े हैं, थोड़ा सा आपने उंगली पकड़ाई तो वो हाथ पकड़ने खड़ते चले आएंगे। और वो हो जाएगा इंस्टाग्राम पर ये भी तो बात करती थी, अपने परिवार की अलग से बदनामी कराओगी। सतर्क रहो, सावधान रहो, ध्यान रखो। और माँ बाप के लिए तो हमारी यही सलाह कि भाई ध्यान रखो अपने बच्चों को। इतना आप 15-16 साल के बड़ा कर चुके हो, 4-5 साल और सख्ती कर ज़रूरी है। कम से कम मोबाइल तो उनका ज़रूर से ज़रूर चेक करो। मोबाइल नहीं चेक करोगे, आजकल बहकाने वाले बहलाने वाले एक से एक बैठे हैं, जो मीठी मीठी बातें करेंगे। सोचो, औलाद को ही अपने माँ बाप के खिलाफ कर देते हैं ऐसे लोग। और क्या होता है, 1 साल का प्यार, 1.5 साल का प्यार, जब असल में साथ रहने की कोशिश करने लगते हैं तब इन्हें ठिकाने आता है, अच्छा कितना मुश्किल है एक साथ रहना। तब इनकी अकल ठिकाने आती, तब इनकी बुद्धि ठिकाने आती। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से प्रेमी ने जो किया वो सही है या फिर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
3 8 7 ये